सियासत बड़ी जालिम चीज है। बज़ाहिर आपको इक्तदार का मजा लेने वाले बड़े सुकून से नजर आते हैं, लेकिन उनकी बैक पे क्या हो रहा होता है, वो किस अजियत से गुजर रहे होते हैं, इसका अंदाजा उस वक्त लगता है जब आप उन ईवानों के अंदर या उनके ईवानों के अंदर से मिलने वाली खबर से बाखबर हो। खबर है कप्तान को मनाओ, ये किस तरफ से हुक्म आया है, ये कौन कह रहा है, ये आपको बताएंगे। नवाज शरीफ जा रहे हैं कहां, कब, ये आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सियासत बड़ी जालिम चीज है। बज़ाहिर आपको इक्तदार का मजा लेने वाले बड़े सुकून से नजर आते हैं, लेकिन उनकी बैक पे क्या हो रहा होता है, वो किस अजियत से गुजर रहे होते हैं, इसका अंदाजा उस वक्त लगता है जब आप उन ईवानों के अंदर या उनके ईवानों के अंदर से मिलने वाली खबर से बाखबर हो। सबसे पहले तो बताऊं, आज तीन बड़ी खबरों पे हम बात करने जा रहे हैं। बड़ी अहम तरीन तीनों खबरें हैं। पहली खबर है कप्तान को मनाओ, ये किस तरफ से हुक्म आया है, ये कौन कह रहा है, ये आपको बताएंगे। और नवाज शरीफ जा रहे हैं कहां, कब, ये आपको बताएंगे। हुकूमत शदीद मुश्किल में होगी, शदीद मुश्किल। ये सारी चीजें आपके सामने आज हम रखेंगे। पहले मैं जवाब दे लूं, मुझे फोन आता है, मुझे पता वो फोन किसका था। वो कहता है जनाब राना साहब आप बताएं कि आपकी कितनी खबरें दुरुस्त हैं। तो मैं उससे सवाल करता हूं, मुझे ये तो बताओ मेरी कौन सी खबर गलत निकली है। ये हो सकता है कुछ खबरें बर वक्त ना हो, कुछ डिले हो। मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ नंबर 1 पार्टी बनेगी। मैंने इलेक्शन से पहले कहा कि 70% नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ जीत रही है। मैंने इलेक्शन से एक दिन पहले कहा कि फलां हल्का तहरीक इंसाफ का है। मैंने इलेक्शन से बहुत पहले भी कहा, बाद में भी कहा, और हर चीज का एक चीज कही उसी तरह हुई। बहुत से लोग समझते थे तहरीक इंसाफ दब गई, तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं निकलेगा, तहरीक इंसाफ को जो निशान मिले हैं इस पर लोग निशान लगा नहीं सकेंगे, स्टैंप नहीं लगा सकेंगे, याद नहीं रहेगा। मैंने हर वक्त यही बात कही थी कि ज़हन से निकाल दें, पहली दफा नजरिया जीतेगा, और नजरिया जीता। मैं आज भी आपको जो खबर दे रहा हूं, जो खबरें आप तक पहुंचाता हूं, उसमें बहुत हद तक हकीकत होती है। लेकिन हर चीज में मैं सबसे पहले यह कहता हूं कि सबसे पहले पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं है, और किसी को भी यह हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जाली, पाकिस्तान के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करे। मैं वही बात कर रहा हूं जो सारी सियासी जमातें करते हैं। कप्तान भी कहता है सबसे पहले पाकिस्तान, तो हमें सबसे पहले पाकिस्तान की बात करनी होगी। अच्छा, अब आपको खबर दूं, खबर बड़ी मजेदार है। कप्तान जेल में है। कप्तान से हाई कोर्ट के हुक्म से भी कई लोगों को मिलने की इजाजत नहीं मिलती। कप्तान की मुलाकातों पर भी कई दफा पाबंदी आयद हो जाती है। बुशरा बीबी के खाने में कोई चीज मिलाकर देने का भी इंकशाफ होता है, इल्जाम भी लगता है। उसमें सच क्या है झूठ क्या है, ये तो एक बात की बात है, वो तो इंक्वायरी से चीजें सामने आएंगी। लेकिन आज आपको यह खबर दे रहा हूं, और खबर की गूंज इतनी दूर तक है जिसकी इंतहा कोई नहीं। गुज़श्ता रोज आपने पाकिस्तान के एक आला तरीन अदलिया यानी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज साहब के एक रिमार्क्स सुने, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ये रिमार्क्स थे कि जनाब बताया जाए कि पाकिस्तान में अगर सदर, गवर्नर, फलां, वजीर आजम फलां को बनाने का फैसला ही करना है
तो फिर इलेक्शन क्यों करवाते हैं? और फिर उन्होंने यह भी कहा कि इस इलेक्शन में होने वाली मुख्तलिफ चीजों की गूंज आलमी मीडिया से लेकर पूरी दुनिया के अंदर है। ये राना अजीम ने कहा होता तो शायद किसी तरफ से नोटिस आ जाता, ये इमरान रियाज ने कहा होता तो फिर भी नोटिस आ जाता, ये सदीक जान ने कहा होता तो फिर भी बात किसी और तरफ चले जाती। ये तो पाकिस्तान की आला अदलिया के यानी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सब कह रहे हैं। तो आपको यह खबर दे रहा हूं, इंटरनेशनल तमाम बड़े मुमालिक के अहम तरीन अफराद ने जो पाकिस्तान की हर अच्छे बुरे वक्त में मदद करते हैं, जो पाकिस्तान को बहरानों से निकालने में अपना किरदार अदा करते हैं, उन्होंने ये वाज़े तौर पर पैगाम दिया है। मुझे पता है कि कई हुकूमती ज़िम्मेदारान इस मामले को, इस खबर को कहेंगे ये सच्ची नहीं है, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं, उन्होंने ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए इमरान खान को मनाओ। इसी बुनियाद पर मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी सेनेट के अंदर कहा था। अब वो कप्तान जो पहले किसी को अच्छा नहीं लगता था, अब कप्तान को मनाने का सिलसिला शुरू होगा। इसको आप देख लीजिएगा, जब शहबाज शरीफ अपनी पहली तकरीर में भी इसका जिक्र करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर से जहां पे इलेक्शन पे आवाज उठी है, वहीं पर अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। उस सूरत में एक ही हल है कि कप्तान को मनाओ। यह है लीडर, कप्तान है वो लीडर। कप्तान को हुक्मरानी नहीं, कप्तान लीडर है, और लीडर कौमों को लेकर चलते हैं, लीडर कौमों को बनाते हैं, और कप्तान ने कौम को बना दिया है। कप्तान ने यह चीज साबित कर दी है, कप्तान ने यह चीज सिखा दी है और यह चीज दिखा दी है। अब कप्तान को मनाए बगैर गुजारा नहीं है। अब कप्तान को मनाने के लिए बहुत से लोग मुतहर्रक हो चुके हैं। कप्तान की एक ही शर्त है, नाजायज़ मुकदमात ख़त्म, मेरे साथियों को रहा करो जो नाजायज़ मुकदमात में पकड़े हैं। अपनी वो बात नहीं कर रहे, और हमारा लूटा हुआ मैंडेट हमें वापस दो। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। दूसरा आपको बताता चलो, मियां नवाज शरीफ साहब, लोग कह रहे हैं कि बड़े खामोश है, मियां साहब किधर चले गए। आपको खबर दे रहा हूं, मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी की हुकूमत बनवाने के बाद हुकूमत को थोड़ा अरसा यानी 1 माह या 1.5 माह या 15-20 दिन चलवाने के बाद मियां साहब पाकिस्तान से चले जाएंगे। हो सकता है रमजान के फौरी बाद चले जाएं, हो सकता है रमजान में चले जाएं, लेकिन यह फैसला हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं। मियां साहब जब पाकिस्तान में वजीर आजम बनने आए थे, मियां साहब जा रहे हैं। यह आपको मैं बड़ी खबर दे रहा हूं। हुकूमत इस कदर मुश्किल का शिकार होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। माली बहरान, सियासी बहरान और अवाम की तरफ से शदीद रद्द अमल, ये 3 चीजें शायद हुकूमत को लंबा अरसा ना चलने दें। क्यों, किस तरह और क्या होगा आगे बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।